हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले यूपीएससी के नए चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो चुका है। इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब बताओ, आप कब कमेंट सेक्शन में बताओ प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, और मनोज सोनी इनका नाम है। ये यूपीएससी के नए चेयरमैन हैं। इन्होंने, और ये एक ऑलरेडी यूपीएससी के चेयरमैन जो पैनल होता है, पैनल में एक चेयरमैन रहता है, 10 मेंबर्स रहते हैं। तो ये मेंबर्स, मतलब ये ऑलरेडी एक मेंबर है यूपीएससी चेयरमैन, मतलब यूपीएससी पैनल के एक मेंबर हैं ये। ठीक है, तो 2017 में इन्होंने एज अ मेंबर ज्वाइन किया था यूपीएससी को। अभी ये चेयरमैन बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? अभी ये चेयरमैन बन चुके हैं। और ये यंगेस्ट वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। 3 यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज अ वाइस चांसलर सर्व किया है। तो इनके पास काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है इनका एज अ एजुकेनिस्ट। ठीक है, सो एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं ये, और एजुकेशन से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि हम नई स्लाइड में देखते हैं, इस स्लाइड में तो आप देख सकते हो, मंगलवार को इन्होंने ओथ कर लिया है, ओथ ले लिया है एज अ ऑफिस, एज अ यूपीएससी चेयरमैन। इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है एज अ एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर सोनी brings valuable expertise to his new role. He had previously served as a member of UPSC since 28 जून 28 2017। यूपीएससी ज्वाइन किया था इन्होंने कब? 28 जून 28 2017 में। ठीक है, अगर मनोज सोनी की बात की जाए तो मनोज सोनी 3 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। एक अगस्त 2009 से जुलाई 31 2015 एज द वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात। उसके बाद 2005, उसके पहले 2005 अप्रैल 2005 से अप्रैल 2008 में इन्होंने सर्व किया था महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी इन गुजरात। ठीक है, 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। उसके बाद एक बार और इन्होंने सर्व किया था। ठीक है, ही बिकेम द यंगेस्ट एवर वाइस चांसलर इन इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन एमएसयू मतलब महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी इन गुजरात। मतलब ये 3 बार वाइस चांसलर बन चुके हैं, और ये यंगेस्ट वाइस चांसलर में इनका नाम है। इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब ये एज अ टीचर भी इन्होंने वर्क किया हुआ है। कहाँ पे किया है? इन्होंने वर्क किया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बिटवीन 1991 टू 2016। उसके बाद 2016 के बाद तो ये यूपीएससी के मेंबर बन गए थे। उसके बाद तो इन्होंने पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। इस स्लाइड में हमने क्या देखा? इस स्लाइड में हमने देखा मनोज सोनी 3 बार, जो मनोज सोनी हैं ये 3 बार वाइस चांसलर रह चुके हैं। कितने बार? 3 बार। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में और कौन कितने से कितने टेन्योर तक? एक बार रहे हैं अप्रैल 2005 से अप्रैल 2008 तक महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी इन गुजरात। उसके पहले रह चुके हैं, उसके बाद रह चुके हैं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए ये रह चुके हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। तो टोटल मिला के हो गया 3। ठीक, उसके पहले इन्होंने एज अ टीचर भी सर्व किया है। तो इन्होंने एज अ टीचर इंटरनेशनल रिलेशंस को टीच किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? इन्होंने टीच किया है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, बिटवीन 1991 टू 2016। ठीक है, अगर इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो 2013 में आप देखो, ही वॉज ऑनर्ड विद द ऑनरेरी मेयर प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी ऑफ बैटन राउज टाइटल बाय द मेयर प्रेसिडेंट ऑफ बैटन राउज लुसियाना यूएसए। मतलब एक अवार्ड 2013 में मिला इनको, 2 अवार्ड। एक दूसरा अवार्ड 2015 में मिला। जो 2015 में मिला उस अवार्ड का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ग्लोबल अवार्ड फॉर डिस्टेंस लर्निंग लीडरशिप फ्रॉम द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इन लंदन। तो मतलब 2 अवार्ड्स जो काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं वो इनको मिल चुका है। ठीक है, तो अवार्ड्स की बात की जाए तो एक काफ़ी, मतलब आप कह सकते हो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन्होंने इनको मिला है। ठीक है,
तो ये तीन स्लाइड में हमने एक पहली स्लाइड में मनोज सोनी के बारे में देखा, हु इज़ मनोज सोनी। उसके बाद हमने देखा अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं उनको। अब ये लास्ट स्लाइड है, तीसरी स्लाइड में हम देखेंगे यूपीएससी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है ये है यूपीएससी बिल्डिंग, ठीक है, जो कि काफ़ी ड्रीम, मतलब इस बिल्डिंग के बाहर अगर आप यूपीएससी के में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका ये ड्रीम होता है इस बिल्डिंग के सामने मतलब खड़े होके फ़ोटो ऑलमोस्ट सब लेते हैं, ठीक है। तो ये ड्रीम होता है उनका जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी में उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65, ठीक है, 65। ये यूपीएससी तो यूनियन में हो गया, सेंट्रल में हो गया। और अगर स्टेट पीएससीज़ की बात की जाए, स्टेट पीएससीज़ की, तो स्टेट पीएससी में जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज होती है 62। कितनी? 62, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट इनको हटाते हैं और पीएससीज़ के चेयरमैन अगर कुछ गलत काम, मतलब अगर कुछ मिसबिहेवियर करेंगे, ऐसा कुछ समथिंग विच इज़ नॉट राइट और बियॉन्ड सम, लाइक आप कह सकते हो ना कि जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर वो ब्रेक करते हैं, उसके बियॉन्ड जाके कोई काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं और गवर्नर इन्हें हटा सकते हैं, स्टेट पीएससीज़ के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। फाउंडेशन कब फाउंड हुआ है? इसको फाउंड किया गया है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 1926। कब? 1 अक्टूबर 1926। अभी चेयरमैन कौन है? अभी चेयरमैन मनोज सोनी हैं। कौन? मनोज सोनी, ठीक है। तो आओ ये लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। यूपीएससी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 315 एंड 323 पार्ट 14 चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़, फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशन असाइंड अंडर 320। मतलब जो ड्यूटीज़, फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशन है यूपीएससी का, वो असाइंड है आर्टिकल 320 में। और यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस आर्टिकल के अंदर? वो है आर्टिकल 315। आर्टिकल कौन सा? 315 से 323, ठीक है। यूपीएससी का काम क्या है? अगर यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी कंडक्ट्स वेरियस एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन as notified by the Government of India in just, fair and impartial manner for making a merit-based selection and recommendation of the candidate for various Group A and Group B services of Government of India। तो यूपीएससी का काम क्या है? यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट के लिए। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल IAS, IPS, IFS एंड वेरियस एग्जामिनेशंस, ठीक है। इसके अंडर में बहुत एग्जामिनेशंस आते हैं, जैसे IPS, IAS, IPS, NIFS। और उसके बाद फिर इंडियन फॉरेस्ट आता है, उसके बाद फिर रेवेन्यू, IRS, ठीक है। तो बहुत सारी जो एक एग्ज़ामिनेशन तो एक ही होता है, बट इसके रिगार्डिंग जो सर्विसेज हैं वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये यूपीएससी का मेन काम है, एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाना, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। सो थैंक यू सो मच। ये हमारी आज की क्लास थी मनोज सोनी के ऊपर। मनोज सोनी मतलब यूपीएससी के न्यू चेयरमैन, ठीक है। तो ये अगर क्लास आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं 2000 नोट, 2000 का नोट। ये वीडियो तो आप देख के ही जाना, वीडियो अभी आने वाला है। सब लोग परेशान हैं, क्या ये नोटबंदी 2.1 है? नोट बंदी 2.1, 2.0, ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे इसका स्पेसिफिक वीडियो में। इसके स्पेसिफिक वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में,
ठीक है, तो अभी की ये वाली जो क्लास थी, इस क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नई क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।